Hello everyone. Very good morning to all of you. Good morning guys. A very good morning to all of you. सबसे पहले एक बार मुझे जल्दी से पहले कमेंट करके बता दीजिए कि इट्स माय वॉइस क्लियर टू यू और नॉट. क्या मेरी वॉइस आप लोगों को या नहीं? एक बार प्लीज मुझे जल्दी से कमेंट करके बता यस टू मी. यस मैम योर वॉइस इज क्लियर. एक बार जल्दी से बता दो एंड देन हम स्टार्ट करेंगे सेशन को. ओके फटाफट से बता दो कि इज माय वॉइस क्लियर और नॉट. Okay, so I welcome to all of you on my YouTube channel, which is with Gauri Ma'am. Let's start the session. This is your English educator, and आज हम लोग बहुत अच्छा रूल पढ़ने. जितने भी बच्चे डेली इस क्लास को देखते हैं, डेली इस क्लास में जुड़ते हैं, सबको पता है आपकी डेली 11 AM पर होती, राइट? सबको पता है ना? लेकिन अपकमिंग सभी क्लासेस की मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, क्या पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. इंग्लिश विद गौरी मैम इसको ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिएगा. साथ ही साथ आप दो सभी स्टूडेंट मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासेस और अपकमिंग हर एक वीडियो मिल सके. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम कैसे स्टार्ट करेंगे? जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो क्या हमें बताएंगे? सेशंस को अपन कैसे स्टार्ट करने वाले हैं? ओके, सेशंस को हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना? चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमें क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमें क्या करना है? नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है. चैनल अपने आप सब्सक्राइब हो जाए. बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. ठीक है, और सेशन को प्लीज स्टार्टिंग में ही लाइक और शेयर कर दो ताकि ना मतलब ये काम आप लोग भूलो नहीं और मुझे बार बार ना कहना पड़े ना. तो एक बार पहले जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ. जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ कहीं भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको आप बताओ. ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जोड़ते हैं. 300 की फैमिली हो. आई एम जस्ट ब्लेसिंग. और मैं आगे भी होप कर रही हूँ कि बहुत जल्दी हम 1000 की फैमिली बनाएंगे, है ना? तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. आज का ये जो रूल है ना, ये मैंने एक बार और डिस्कस किया है, लेकिन आज हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा. आइए जरा इस रूल का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके एग्जाम में 110% आता ही आता है. सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज सब्जेक्टिव एंड नॉमिनेटिव केसेस. सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, या आप कह सकते हो सब्जेक्ट क्या होता है. आप और हम सभी जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इसके साथ ही साथ वर्ब की जरूरत पड़ती है और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, राइट? किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन को करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीजें नीड होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. वर्ब पर हम डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को. ये दोनों चीजें कहाँ से आती है, कैसे बनती है, क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट, कैसे आता है ये? देखो, हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट आपके ये ही सेंटेंस बने, ये ही वर्ड्स बनेंगे. चाहे आप बात करो आई की, या आप बात करो वी की, या बात करो यू, ही, शी, इट, दे, और या फिर एनी नेम, कोई भी नाम, ये भी एक सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा, है ना? अब इसका जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है वो आपका बनता है ये. क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सेशन को और बिल्कुल स्किप मत करिएगा. मैं पहले ही बता दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर दोगे आज. ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो कहाँ पे क्रिएट होता है? पॉसेसिव एग्जेक्टिव में और पॉसेसिव प्रोनाउन में. ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है. ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इधर ही क्रिएट होता है कि मैम पॉसेसिव एग्जेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या यूज करें और कहाँ पे क्या यूज नहीं करें. और अक्सर हम यूज करते समय भूल जाते हैं कि पॉसेसिव एग्जेक्टिव कौन सा है और पॉसेसिव प्रोनाउन कौन. एक मुझे बात बताइए, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर जो बच्चे रेगुलर होंगे इस क्लास में वो जानते होंगे. मैंने आपको ये बताया था
कि नाउन के रिप्लेसमेंट पे हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, बट ये क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है ना। अगर मैंने यहाँ पे लिखा राम, सपोज मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय, तो इसका रिप्लेसमेंट अगर मैं राम के ही बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बार बार राम ना लिख करके मैं ये लिख सकती हूँ कि ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट। अब आपको क्या पता चला कि मैंने किसके बारे में बात करी, मैंने ये राम के बारे में बात करी है ना। तो राम आपका नाउन हो गया, नाउन के रिप्लेसमेंट में मैंने ही यूज कर दिया। क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक, सेम गोज विथ प्रोनाउन, प्रोनाउन के रिप्लेसमेंट पे तो हम किसी को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखिए, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया आपका। अब जो मेन पॉइंट आता है वो क्या आता है कि एग्जेक्टिव, किसी भी एग्जेक्टिव को यूज करते समय हमें एग्जेक्टिव के तुरंत बाद नाउन चाहिए, एग्जेक्टिव के बाद हम नाउन करते हैं, ठीक, लेकिन हम प्रोनाउन यूज नहीं। आओ समझो जरा, अगर मैंने बोला कि दिस इज माय, दिस इज माय, दिस इज माय, अब क्या ये क्लियर हो रहा है कि दिस इज माय, ये है मेरा, क्या मेरा। जिस भी एग्जेक्टिव को अपने आगे अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए नाउन की जरूरत पड़ती है वो पॉसेसिव एग्जेक्टिव कहलाते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकती थी, दिस इज माई क्लास, दिस इज माई पेन, दिस इज माई टी शर्ट, दिस इज माई माइक, दिस इज माई रिमोट, एवरीथिंग, राइट। अब देखो, आवर, आवर से क्या समझ में आ रहा है, अगर मैंने बोल दिया आवर कंट्री, आवर कंट्री, तो ये समझ में आया ना कि हमारी कंट्री, हमारा देश, हमारा शहर, आवर सिटी। क्लियर? तो मतलब जिस एग्जेक्टिव को अपने बाद नाउन की जरूरत पड़ती है वो पॉसेसिव एग्जेक्टिव्स कहलाते हैं। इस चीज का आप ध्यान दीजिए। क्लियर है? अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज माइन, अब यहां बताओ, यहां पे कोई जरूरत पड़ रही है हमें? बिल्कुल नहीं। दिस इज माइन का क्या मतलब है, यह मेरा है, मेरा कुछ भी हो सकता है, मेरा पेन भी हो, ये भी है, ये भी, कुछ भी। क्लियर? आवर्स, हमारा, हमारा में हमें नाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पॉसेसिव एग्जेक्टिव के केस में हमेशा वर्ड के बाद नाउन की जरूरत पड़ती है। हिज पेन, हर ड्रेस, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पहचानना कि व्हाट इज पॉसेसिव एग्जेक्टिव एंड व्हाट इज पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एग्जेक्टिव्स क्या हैं। अक्सर हमें एग्जाम्स में जो यूज करना होता है वो होता है पॉसेसिव एग्जेक्टिव को। क्लियर है? अच्छा, आई का हमेशा ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी। वी का ऑब्जेक्ट अस। यू का यू बनता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू आपका एज अ सिंगुलर भी यूज हो सकता है और यू आपका एज अ प्लूरल भी यूज हो, उसको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज कर सकते। आई हमेशा सिंगुलर यूज होता है, वी प्लूरल यूज होता है, ही भी सिंगुलर यूज होगा, शी भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है और दे आपका प्लूरल है। क्लियर? बात क्लियर हो गई? ये चार्ट अगर आपके पास नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो रूल ये क्या कह रहा है, रूल ये कहता है कि इफ टू और मोर देन टू प्रोनाउंस आर जॉइंट बाय एंड और, मतलब कोई भी दो नाउन्स, कोई भी दो नाउन्स एंड के थ्रू जुड़ेगी, ठीक है, याद रखिएगा ये केस। और अगर कोई भी नाउन और के थ्रू जुड़ेगी तो वो कैसी होनी चाहिए? सेम केस में होनी, दे शुड बी इन द सेम केस। अब सेम केस से क्या मेरा मतलब है, आइए समझते क्या कहा जा रहा है। कोई भी, सॉरी प्रोनाउन, सो सॉरी गाइस, प्रोनाउन है ना, वही मुझे कंफ्यूजन हुआ। इफ टू और मोर देन टू, मतलब दो या दो से ज्यादा प्रोनाउंस अगर एंड से जुड़ती हैं और से जुड़ती हैं, ये हमने गलत लिखा है, मैं प्रोनाउन लिखना था बट हमने नाउन लिख दिया चलिए कोई बात नहीं। जब कभी भी दो प्रोनाउंस एंड से जुड़ेंगी, याद रखना इस चीज को, ठीक है,
और अगर कोई भी दो प्रोनाउन या दो से ज्यादा प्रोनाउन और से जुड़ेगी तो उस कंडीशन पे दोनों ही प्रोनाउन सेम केस में चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसे सेम होगा? या तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव होगा और यहाँ पे भी सब्जेक्टिव होगा, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव होगा तो फिर यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव होगा। बात क्लियर हुई? बहुत सिंपल सा मेथड है इसको समझना, इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, आप स्टार कर लीजिए बिल्कुल इसको। ठीक है, जब कभी भी दो प्रोनाउंस, कौन कौन सी दो प्रोनाउंस होंगे यहाँ पे? या तो सब्जेक्टिव केस आ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है, पॉजेसिव केस बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, या तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक, अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, एंड से जुड़ रहा है वो, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव आएगा। और अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और या एंड इन दोनों में से किसी से भी जुड़ी है तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज करोगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबडी? चलो आगे आओ, उसको सेंटेंस से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो सेंटेंस आपको क्या दिया हुआ है, These albums are for you and I. These albums are for you and I. अच्छा, ये कैसे तय होगा कि यू हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कौन सा केस है? बात को ध्यान से समझना। अगर मैं यू की बात करती हूँ तो यू तो सब्जेक्ट में भी यू है और ऑब्जेक्ट में भी यू है, मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म में भी वो यू है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी वो यू है। तो हाउ वी कैन डिफाइन कि ये जो सेंटेंस में यू यूज हुआ है वो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, ये कैसे पता चले? इसकी ट्रिक है, आओ ट्रिक डिस्कस करते हैं। जब कभी भी सेंटेंस में यू सेंटेंस की स्टार्टिंग करेगा, जैसे मैंने बोला यू आर माय फ्रेंड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, या मैंने ये लिखा कि यू आर दी बेस्ट, यू आर दी बेस्ट। ठीक है, ये दोनों ही सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत कौन कर रहा है? यू। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि यू जो है वो सब्जेक्ट फॉर्म में भी यू होता है और ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी यू होता है, ये आप सबको पता है ना? हमने अभी आपसे डिस्कस भी किया कि यू दोनों ही फॉर्म में एक होता है। लेकिन ये कैसे डिफाइन होगा? ये ऐसे डिफाइन होगा, अगर यू सेंटेंस की शुरुआत में आता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग करता है, तो वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, सब्जेक्ट के तौर पे गिना जाए। और अगर यू सेंटेंस के मिड पार्ट में, सेंटेंस के लास्ट पार्ट में आता है तो वो यू ऑब्जेक्ट फॉर्म में। बात समझ में आई, हाँ या ना? अगर क्लियर है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और डाउट है तो भी बता दीजिएगा। बात क्लियर है? इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि अगर यू सेंटेंस की, क्योंकि सिर्फ यू में ही होता है और कहीं नहीं होता ये, यू अगर सेंटेंस की शुरुआत में आएगा तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, ये कौन सा है केस? सब्जेक्ट केस है। लेकिन अगर यू सेंटेंस के मिडिल पार्ट में या एंड पार्ट पे या लास्ट पार्ट पे आता है तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में। क्लियर? तो ये जब ऑब्जेक्ट है और ये क्या है आपका? प्रोनाउन है, ये तो पता है ना? अब दो प्रोनाउन, ये देखो आई भी जो प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन। ठीक, दो प्रोनाउंस जब एंड से जुड़ेंगे तो कैसे? दोनों सिमिलर फॉर्म में होंगे। यू ऑब्जेक्ट फॉर्म में है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी, तो आई यहां से रॉन्ग हो जाएगा और करेक्शन मी हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? अब देखो सेकंड सेंटेंस, देखो यहाँ पे यू सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, यहाँ पे यू जो है वो सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है। सेंटेंस की शुरुआत अगर यू करेगा तो वो कैसे फॉर्म में पाया जाएगा? सब्जेक्ट फॉर्म में पाया जाएगा। अब ये भी प्रोनाउन है आपका, है ना? ये भी प्रोनाउन है और आई भी आपका प्रोनाउन है, दोनों ही आपके प्रोनाउंस हैं। तो जब कभी भी दो प्रोनाउंस एंड या फिर और से जोड़े जाएंगे तो दोनों सिमिलर केस में होने चाहिए। यू आपका सब्जेक्ट है, आई भी आपका सब्जेक्ट है, मतलब ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से सही है। क्लियर हुई बात? क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? आगे देखिए,
सीता एंड माई सेल्फ विल गो टू द मार्केट। सीता एंड माई सेल्फ विल गो टू द मार्केट। देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। अगर इस सेंटेंस को मैं ये लिख देती कि माई सेल्फ एंड सीता, तो क्या ये सेंटेंस सही हो जाता? विल गो टू दी मार्केट। अब मुझे आप बता सकते हो क्या ये सेंटेंस सही हो जाता? देखो, बात को ध्यान से समझ। जब कभी भी आपको ये पता है कि जितने भी सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जितने भी सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये हम सबको पता है ना? ये जिसको नहीं पता है वो जान लो, ठीक है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और एक चीज जो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। इन दोनों ही प्रोनाउंस को आप कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स सेकेंड सेंटेंस आपका जो मैंने यहां पर ये लिखा है कि माई सेल्फ एंड सीता, ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि सेल्फ और सेल्फ्स वाले वर्ड्स कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर नहीं आएंगे। मतलब कि सब्जेक्ट की स्टार्टिंग नहीं करेंगे, सेंटेंस की स्टार्टिंग ये वर्ड्स नहीं कर सकते, ठीक है? इट मीन्स फर्स्ट, ये जो थर्ड सेंटेंस है आपका ये राइट है। सीता एंड माई सेल्फ विल गो टू दी मार्केट, विल गो टू दी मार्केट। इज इट क्लियर एवरीबडी? इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपके पास, ठीक है, लेट वर्ड आ जाए, लाइक वर्ड आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, या फिर कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, एक्स वाई जेड कोई भी प्रेपोजिशन, उनके बाद अगर तुरंत आपका, उसके जस्ट तुरंत बाद आपका क्या यूज होगा? प्रोनाउन यूज होगा। तो वो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में यूज होगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म में। हमने अभी आपको जस्ट सेंटेंस सेशन की शुरुआत में बताया कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट कौन से होते, सब्जेक्टिव केसेस और ऑब्जेक्टिव केसेस कौन कौन से होते। हम आई यूज नहीं कर सकते इस रूल में। आई की जगह हम क्या यूज करेंगे? मी। यू आपके सेंटेंस की अगर शुरुआत करेगा तो वो सब्जेक्ट है, और अगर मिडिल या लास्ट पार्ट में आएगा तो वो ऑब्जेक्ट है। वी सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट है, और सॉरी, क्लियर है ना? इट सब्जेक्ट है तो इट ऑब्जेक्ट भी, वही सेम कॉन्सेप्ट इसके संग भी है कि अगर कभी भी याद रखिएगा जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर सेंटेंस की शुरुआत इस तरह से होगी कि इट अगर सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है, और इट अगर सेंटेंस की एंडिंग कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, ठीक है? अब देखिए, लेट शी डू द वर्क, लेट शी डू द वर्क। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या होगा? सारे स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कमेंट में क्या होगा यहाँ पे, बताइए। देखिए, लेट आपका एक ऐसा वर्ड है कि अगर इसके बाद आपका शी कभी भी नहीं आएगा, इसके बाद शी कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि शी आपका सब्जेक्ट केस है। आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर। तो क्या हो जाएगा? लेट हर डू द वर्क, लेट हर डू दी वर्क। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। बताइए, आंसर बताइए मुझे, आंसर बताइए जल्दी से।
जल्दी से मुझे बताइए, आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख करके आप मुझे बताइए। देखो क्या कह रहा है, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड शी, सो वी आर फ्री टू गो अवे। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिटवीन आपका प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पर ये मैंने दोनों रूल से जुड़े हुए सेंटेंस बनाए हैं, मैंने आपको अभी तक 2 रूल पढ़ाए, दोनों से जुड़ा हुआ सेंटेंस बना दिया। देखो, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, बिटवीन आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो वो प्रोनाउन कैसे फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। अभी ये रूल पढ़ा ना हमने कि लेट के बाद, लाइक के बाद, या फिर एक्सेप्ट के बाद, या फिर किसी भी प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन अगर आएगा तो वो कैसे केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। फिर दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि अगर यू सेंटेंस की शुरुआत करेगा तो सब्जेक्टिव होगा, और अगर यू मिडिल या एंड पार्ट पे आएगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा। इट मींस ये सही है, यू सही है यहाँ पे, ठीक। फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो प्रोनाउन सेंटेंस में एंड या फिर और से जुड़ती हैं तो वो दोनों सिमिलर केस में होनी चाहिए। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, यू आपका ऑब्जेक्ट है गाइस, तो शी का ऑब्जेक्ट लगेगा ना, तो इट शुड बी हर। क्लियर है, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी हर। इज इट क्लियर एवरीबडी? आगे देखो, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट राजेश एंड आई एंटर हिज ऑफिस। अब यहां पर आप बताओ मुझे क्या होगा। प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून, प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया प्यून को लेट टू लेट राजेश एंड मी, सॉरी राजेश आपका सब्जेक्टिव है तो आई सही है, राजेश एंड आई एंटर हिज ऑफिस। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, अच्छा अब आप कहोगे मैम लेट के बाद आपने चेंज नहीं किया, लेट के बाद प्रोनाउन नहीं आया ना, हम तो ये रूल तब अप्लाई करेंगे जब लेट के बाद प्रोनाउन आएगा। लेट के बाद अगर प्रोनाउन आता है तब हम ये रूल फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम ये रूल फॉलो ही नहीं करेंगे। फिर आगे क्या हो जाएगा, राजेश आपका सब्जेक्ट है, आई भी आपका सब्जेक्टिव केस है। चलो, आप लोगों को इतना पॉइंट समझ में आया ना? अभी देखिए, टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज रात में 8 बजे चल रही है, उसका डे 2 है, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। डे 2 की क्लास का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी क्लासेस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। सेशन को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया है, और चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग नहीं करते हैं तो, है ना? तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रात को 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एवरीवन।